इसरो अपना हेवी लिफ्टर रॉकेट 2035 तक रेडी कर देगा और इसका साइज 40 स्टोरी बिल्डिंग जितना होगा। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी रहेगी वो 27 से लेके 80 टन्स तक की होगी। अब देखो कभी भी आपको दूर जाना होता है तो सामान आप कम कैरी करते हो, वहीं पे अगर पास में जाना है तो सामान ज्यादा कैरी कर लेते हो। तो मून तक अगर पहुंचना है जहां पे डिस्टेंस आपको 3,84,400 किलोमीटर तक का मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप सामान कैरी कम करोगे विच इज 27 टन्स तक। वैसे ही अगर लो अर्थ ऑर्बिट तक जाना है जहां पे आपको 50 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मिलेगा, वहां पे आप सामान ज्यादा कैरी कर सकते हो, दैट इज अराउंड 80 टन। ये जो नया मिशन है ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसे सूर्य के नाम से भी जाना जाता है उसी का अपग्रेडेड वर्जन होगा और नाम दिया गया है ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ल्यूनार का मतलब है मून और 2040 में जो फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा टू मून वो इसी मॉड्यूल के जरिए कंडक्ट करा जाएगा, तभी नाम पड़ा ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। इसमें टोटल 3 स्टेजेस लगी है। जो शुरू की 2 हैं वो लिक्विड स्टेजेस हैं और अपर स्टेज क्रायोजेनिक वाली है। अब ये स्टेजेस क्या होती हैं? देखो कभी कभी आप सुनोगे कि सॉलिड स्टेज है, मतलब वहां पे फ्यूल जो यूज हुआ है वो सॉलिड फॉर्म में है। मेटल्स का काफी यूज करा जाता है इस टाइप के फ्यूल्स को बनाने में। जब इनिशियली रॉकेट को लॉन्च करा जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होती है क्योंकि एंटी ग्रेविटी, इतने बड़े चीज को आप स्पेस में लेके जा रहे हो। सेकंड स्टेज आती है लिक्विड स्टेज, जिसमें हाइड्रोजन वगैरह का ज्यादातर यूज करा जाता है। इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, मतलब आप कंजप्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देन थर्ड फॉर्म आती है क्रायोजेनिक। क्रायो का मतलब है लो टेम्परेचर पे बात करी जा रही है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड हाइड्रोजन मिलेगी जिसे लिक्विफाई फॉर्म में रखा जाता है -253 डिग्री सेल्सियस तक। और दूसरा रहेगा लिक्विड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन तो बर्न करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगी -183 डिग्री सेल्सियस तक, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसके अलावा जो सेमी क्रायोजेनिक फॉर्म है उसकी भी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली गई है। सिंस जो हाइड्रोजन होता है काफी महंगा है तो इसको रिप्लेस करा जाएगा कैरोसिन के साथ। इंडिया की लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुल जर्नी शुरू होती है 1980s में, जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 आया, 2 आया, दोनों फेल थे। थर्ड पे जाके कहीं हम सक्सेसफुल हुए और इनिशियली इसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी वो सिर्फ 45 केजीज की हुआ करती थी। देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे फंक्शन करा, ये भी सक्सेसफुल हुआ। ये दोनों ही सॉलिड स्टेज वाले थे। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अब सिलसिला टन्स में शुरू हुआ। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। इसकी आप देखोगे इनिशियल स्टेज में सॉलिड, देन लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। फिर आया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे बाहुबली ऑफ इसरो भी बोला जाता है और इसका नाम चेंज के कर दिया गया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसमें आप देखोगे सॉलिड स्ट्रैप्स भी लगी हैं, लिक्विड स्ट्रैप भी लगी है और ऊपर वाली स्टेज क्रायोजेनिक है। इसके बाद बहुत सारे इसके भी वर्जन आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्य आता है और फाइनली अब ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल।